हेलो एंड वेलकम। आप सब देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ अजीत। इस वक्त रूस और यूक्रेन में काफी तनाव चल रहा है और इसी तनाव के बीच हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कि यूक्रेन में है। यूक्रेन पढ़ाई करने गए हैं, लेकिन स्थिति बीते 2 दिनों में और गंभीर हो गई है। वहां के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि आज के दिन वो यूनिटी डे के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बताया गया था कि यूक्रेन पर हमला होगा। तो सबसे पहले मैं यूक्रेन में रह रहे उन लोगों को आपसे मिलाता हूँ कि आखिर इस वक्त वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ देख रहे हैं। वैभव, आप बताइए कि आप कौन से क्षेत्र में हैं इस वक्त और क्या कुछ वहां पर स्थिति है अभी। मैं लवीव में पढ़ता हूँ। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और लवीव एकदम वेस्टर्न साइड में रशिया जो ईस्टर्न साइड में पड़ता है यूक्रेन का। लवीव एकदम वेस्टर्न साइड में। तो मैं लवीव में पढ़ता हूँ। तो कैसे हालात है वहां पे? एकदम नॉर्मल है, टू बी ऑनेस्ट एकदम नॉर्मल है हालात यहाँ पर। ऐसा कोई पैनिक वगैरह का है नहीं। लवीव में तो एकदम नॉर्मल है। और हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि जो डिप्लोमेट्स है जो कीव में जिनका एम्बेसी वगैरह में था वो सारे अभी लवीव आ गए। तो अभी लवीव तो क्योंकि नॉर्मल ही इसकी है। दूरी ज्यादा है बॉर्डर से, इसलिए तमाम एम्बेसीज को वहां पे शिफ्ट किया गया है। लवीव पोलैंड से 70 किलोमीटर्स है। तो वो रशिया से तो बहुत ही दूर है लवीव। अच्छा। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं। आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कुछ देख रहे हैं इस वक्त और क्या चल रहा है इस वक्त यूक्रेन में। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम जगप्रीत सिंह है। अभी मैं एमडी का स्टूडेंट हूँ पलतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो ये 10 दिन पहले ही मैं यूक्रेन से वापस आया था। तो कंडीशन काफी ठीक थी। लाइक अभी बिकॉज ऑफ द आर्मी काफी ज्यादा आ गई थी उसके बाद, तो अभी कंडीशन काफी पैनिक हो चुकी है। हाँ, जो कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये चीजें सुनने के लिए दे आर यूज टू दीज थिंग्स ना। वी लिसन दिस थिंग, हम काफी चीज सुनते रहते थे लास्ट 2-3 इयर्स। तो इतना ज्यादा हम नहीं सोचते थे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे जस्ट केम, तो उनके लिए ये फर्स्ट टाइम है, तो दे आर गेटिंग वेरी पैनिक। तो उनके पेरेंट्स भी काफी इस चीज को लेके पैनिक है। तो वैसे ऑन द ग्राउंड रियलिटी सब कुछ वहाँ एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। यूनिवर्सिटीज ओपन है एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्लासेस। तो ऑन द ग्राउंड रियलिटी एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर। ओके। दिशा, आप बताइए कि आपको कहाँ पे हैं आप, किस रीजन में हैं और कैसे हालात है वहां पर। मैं बोगोमोलिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, कीव जो कि कैपिटल है यूक्रेन का। तो यहाँ पे ज्यादा सिचुएशन नॉर्मल ही थी, हम सब बहुत नॉर्मल थे क्योंकि कोई टेंशन वाली पैनिक वाली बात नहीं थी। सिर्फ इंडिया में न्यूज आ रही थी। लेकिन अभी 2 दिन से ज्यादा पैनिक कर रहे हैं बच्चे भी। फ्लाइट बुक करवा के चले गए क्योंकि हमारे जो एजेंसी है उन्होंने बोल दिया कि हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। एजेंसी वाले तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, तो इसलिए अब सब पैनिक कर रहे हैं कि अब तक तो ट्रस्ट था कि कुछ होगा नहीं, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि एज सुन एज पॉसिबल बुक करवा के आप जाओ। तो लेकिन वैसे सिचुएशन एटमॉस्फेयर काफी नॉर्मल है, कुछ है नहीं वैसे। लेकिन फिर भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे, टेंशन में है, तो फिर इसलिए बच्चे को वापस इंडिया बुला रहे हैं। कुछ बच्चे लवीव जाने का भी सोच रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा सेफ लग रहा है। तो 1-2 दिन में जो सिचुएशन यहाँ पे जो हालात दिखेंगे उस हिसाब से सब लवीव जाएंगे या तो फिर इंडिया वापस जा रहे हैं। धर्मिष्ठा, आप बताएं कि आप कहाँ पर हैं और आपके यहाँ पर हालात कैसे हैं। एक्चुअली मैं तारा शेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ, जो कि कीव में है, कैपिटल में है। एक्चुअली एटमॉस्फेयर तो एकदम नॉर्मल है, बस वही न्यूज की वजह से सब पैनिक कर जा रहे हैं। और एम्बेसी ने ये बात बोली थी कि आपको एडवाइस की जा रही है, अगर आपका यहाँ पे रहना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप वापस घर जा सकते हो, और जो इंडिया में है और वो ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल भी ना करे। तो सिचुएशन तो एकदम सब अपने अपने जॉब पे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से बाहर देखते हैं, सब अपने काम पे जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। बस वो टेंस माहौल थोड़ा सा है क्योंकि मीडिया है कुछ कुछ बोल रही है कि बारूद मिल रहा है, कीव में कुछ मिल रहा है, 5 बजे हमला होगा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी तो ये कह दिया कि हम आज एकता दिवस के रूप में मनाएंगे आज के दिन को, क्योंकि तो उन्होंने एक यूनिटी डे ही तो बोला है। उन्होंने ये जो 16 बोल रहे हैं कि वॉर होगा, वो यूक्रेन ने तो कभी बोला ही नहीं, ना कि रशिया ने बोला, वो यूएस बोल रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो जो भी लोग बाहर गए हैं वो वापस आ जाएं। यहाँ के नेता सांसद तमाम जो लोग हैं बाहर गए हैं, तो हम भागेंगे नहीं, हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे मुकाबला करने के लिए। तो एक कभी साफ खुले तौर पर उन्होंने आके ये नहीं कहा था कि इस दिन को हम इस रूप में मनाएंगे, लेकिन क्योंकि 16 फरवरी प्रोजेक्टेड डे था आज का दिन, तो इसलिए अब जब ऐसे में कह रहे हैं राष्ट्रपति खुद ये बात अगर जिक्र कर रहे हैं और वो अंदेशा जता रहे हैं कि हमला हो सकता है, तो मतलब बात जो है वो सीरियस है। ऐसे ही किसी देश का राष्ट्रपति आकर अपने लोगों को ये नहीं कहेगा कि 16 फरवरी को हम ये कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा गया है। हरीश, आप बताएं आप कहाँ पर हैं, कौन से इलाके में हैं और आपको क्या कुछ लग रहा है वहां।
सर मैं टर्नोपिल में हूँ, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। तो सर मैं मतलब क्यू से काफी दूर हूँ, 600 किलोमीटर अराउंड, 500-600। तो यहाँ पे तो सिचुएशन अभी नॉर्मल है सर, बट थोड़ा मतलब थोड़ा डर भी है स्टूडेंट के, बाहर जाते हैं थोड़ा डर भी रहे कि थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। बट सिचुएशन तो यहाँ पे नॉर्मल है, सब अपना काम कर रहे हैं। बट इंडियन स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इंडिया जाए, क्योंकि वहां से पेरेंट्स थोड़े डर रहे, तो वो मतलब कॉल करते रहते हैं डेली कि आ जाओ इंडिया, मतलब फ्लाइट करके। तो मेन दिक्कत यह भी है कि अभी फ्लाइट भी नहीं हो रही है। और फ्लाइट्स के जो दाम है बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्या चल रहा है अभी? एक्चुअली सीन ऐसा है ना कि अभी इतने स्टूडेंट्स है, 20,000 स्टूडेंट्स है, तो अब फ्लाइट्स इतना लिमिटेड है और सारे एयरलाइंस चल नहीं रहे, अभी बहुत लिमिटेड एयरलाइंस चल रहे हैं। तो अब फिर जो आसपास का डेट्स का है, बिकॉज ऑफ डिमांड फ्लाइट्स का दाम बहुत बढ़ गया है। अगर मैं आजकल का मतलब देखूंगा तो 80,000 यूजुअली 30,000-35,000 में मेरे फ्रेंड्स गए, 2-3 दिन पहले भी गए, बट अभी 80,000-85,000 में मिलेगा मेरे को। या मैं 10 दिन पहले आया था, तो आई जस्ट टुक द फ्लाइट, तो 25,000 रुपए की थी एयर अस्थाना, दैट आई हैव टेकन 4th or 5th February। तो 25,000 की थी। तो एज पर आवर लास्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इंडियन एम्बेसी है, दे आर वेरी प्रोएक्टिव। इफ वी सीन द 2014 में भी मैं वहीं पर था, तो काफी हमारी इंडियन एम्बेसी दे आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव, इवन इन कोरोना काफी थी। तो दे हैव given one advisory out that they have written that अगर कुछ नॉन एसेंशियल के लिए रुके हुए हैं इंडियंस, तो दे हैव टू come back to in our country। but अगर जो that is not compulsory, because you know जो reality है, everything is stable। so मैं यही करूंगा कि हमारी इंडियन एम्बेसी है, so we have to trust them। सैमी आप बताइए कि आपसे लोग क्या कुछ अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे कब वापस आएंगे, वहां पर सुरक्षित है नहीं है? जी नमस्कार। अभी जो यूजुअली पेरेंट्स और बच्चों का जो कॉल आ रहा है, वो इसी चीज को लेकर के आ रहा है कि क्या अभी यूक्रेन में रुकना हमारे लिए उचित है। तो जब तक इंडियन एम्बेसी की कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी, तब तक हमने बोला था कि सेफ है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में बड़ा प्रोएक्टिव है। वो कोरोना के समय में भी हमने देखा था कि सारे कंट्री के बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया गया था, बट इंडियन एम्बेसी इंडियन बच्चे को वहां से स्पेशल फ्लाइट से इंडिया तक लाई थी। तो उस विश्वास के साथ में मैंने इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी का वेट किया। अभी हम लोग भी मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को, और देख रहे हैं कि किस तरह की न्यूज आ रही है। उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे का डिसीजन लेंगे, और बच्चों को वहां से यदि जरूरत पड़ेगी बाहर निकालने की, तो उसके लिए इंडियन एम्बेसी में बात भी होगी। कुल मिलाकर यहाँ तो क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि लगातार जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से परेशान है, बीते 48 घंटों में ज्यादा बढ़ा, क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले भी वहां के लोगों से बात की थी जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया था कि क्या स्थिति है। लेकिन जो लोग खासकर बॉर्डर्स वाले इलाके में थे, उन्होंने ये दिखाया कि मतलब बहुत 50 किलोमीटर की दूरी है, और जो खार्किव शहर है वहां से मतलब वो लोग देख सकते हैं रोड पे टैंक्स हैं, हवाओं में अभी फाइटर एयरक्राफ्ट हो रहे हैं, तो ये तमाम तरह की स्थिति। तो क्या आप में से किसी ने देखा अभी तक रोड पे टैंक्स और फाइटर एयरक्राफ्ट अपने शहर के आसमान में? घर से फोन ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर, सुबह उठो न्यूज़पेपर में दिखेगा और फिर न्यूज़ चैनल में दिखेगा। भाई जब राष्ट्रपति ऐसी बात कह रहे हैं तो हाँ, जाहिर सी बात है कि अखबारों में छपेगा, लोग पढ़ेंगे और पैनिक होंगे। तो ये तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि 48 घंटे से पहले ऐसा नहीं था। जो पैनिक सिचुएशन जो बढ़ा है वो 48 घंटे के बाद, जब से आप राष्ट्रपति ने कहा है कि 16 फरवरी को ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली न्यूज मीडिया इज प्लेइंग देयर ऑन रोल, सो इट्स गुड कि हाँ वो हर एक मिनट की और सेकंड की दे आर प्रोवाइडिंग न्यूज, सो रियली अप्रिशिएटेड। बट आई थिंक ऑन द ग्राउंड एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर। हमारी इंडियन एम्बेसी है, दे आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव, तो काफी प्रोएक्टिव भी है। तो 2014 का आप जिक्र कर रहे थे, बताइए कि उस वक्त क्या अनुभव था? 2014 में जब सब कुछ हुआ था वहां पर काफी हेर फेर, तो उसके उस वक्त क्या हालात थे? देखो सर, 2014 में जैसे व्हेन दे हैव जब उन्होंने ओवरटेक किया था लाइक इन क्रीमिया पे और कुछ लुगांस्क स्टेट पे, तो उस टाइम बॉर्डर पे था। तो बॉर्डर पे जो यूनिवर्सिटीज में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें they play a role very well, है ना। तो जैसे ही whatever they provide the facilities, they have taken out from the cities and उनको एयरलिफ्ट या कीव में बुला के 1-2 दिन उनको होटल में भी रखा गया था। सो फिर जो भी अवेलेबिलिटी हुई थी फ्लाइट में, तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया गया था। बट दैट इज जस्ट ऑन द बॉर्डर एरिया। बट बाकी यूनिवर्सिटीज में और बाकी सिटीज में ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो वहां पर स्टूडेंट्स अपनी कंटिन्यू स्टडी करते रहे थे। क्योंकि भारत से बहुत ज्यादा संख्या में जो छात्र यूक्रेन में रहते हैं वो क्रीमिया में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कभी बात होती है, बताते हैं क्या कुछ क्रीमिया में चल रहा है? क्रीमिया में देखो ऐसे मेरी कोई रिसेंटली बात नहीं हुई किसी स्टूडेंट से जो क्रीमिया में पढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली इफ आई हैव सीन द न्यूज में बता रहे हैं कि क्रीमिया में यहाँ भी रशिया ने अपनी प्रॉपर आर्मी और आर्म्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो बट ऐसा मेरी कोई भी फिलहाल क्रीमिया के किसी स्टूडेंट से बात नहीं हुई। धर्मिष्ठा, आप बताएं कि आपकी किससे बात हुई है क्रीमिया में, या फिर आपके कोई और भी दोस्त जो रहते हुए यूक्रेन में, वो क्या अनुभव कर रहे हैं? कोई डर के फोन कर रहा है ऐसा रात में, कह रहे मुझे डर लग रहा है, हमें घर वापस जाना चाहिए, वापस इंडिया चलते हैं? नहीं सर, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो तो इंडिया जा रहे हैं, उन्होंने पहले टिकट करा दी थी। और ऐसा तो कोई ऑब्वियसली घर से फोन आता है कि वहाँ पे ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, मतलब अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है क्योंकि हम इंडियन एम्बेसी से कनेक्टेड है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास पहले आती है। जैसे कोरोना के टाइम पे अगर एयर जो हमारा स्पेस था वो बंद था, फिर भी वंदे भारत मिशन कराया गया था, हमें लेके जाया गया था। अगर से कुछ भी होता वो हमें जो उस एयर बबल के जरिए आप भी ट्रेवल करने वालों में थी आप? हाँ जी हाँ जी, हम सब यहीं पे थे और हम भी वंदे भारत मिशन के थ्रू ही वापस इंडिया गए थे। तो ऐसा कुछ भी होता है तो इंडियन एम्बेसी हमेशा है हमारे साथ, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यही घर पे बोलती हूँ। सैमी, एक बात बताइए मुझे कि जो बच्चे वापस आना चाहते हैं, फ्लाइट टिकट्स बढ़ गया है, काफी कॉस्टली हो गया है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए कोई विकल्प ही नहीं बचा, क्योंकि अगर 80,000 कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो घर कैसे आएगा? और स्थिति खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में, कोई है यहाँ पे जो बॉर्डर के इलाकों में भी हो? सर मेरा एक दोस्त है जो ब्लैक सीड यूनिवर्सिटी में, तो वो एक्चुअल में 3rd ईयर में, तो यहाँ पे 3rd ईयर के बाद क्रॉक होता है, तो यूनिवर्सिटी से मतलब कोई लीगल नोटिस भी नहीं आ रहा कि ऑनलाइन क्लासेस कर देंगे आपकी, आप इंडिया जा सकते हो। तो थोड़ा वो दिक्कत आ रही है उनको। तो लेकिन मतलब मेरा सवाल ये था सैमी कि जो भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो 80,000 के टिकट्स नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तुरंत, उनके लिए तो स्थिति पूरी हो जाएगी ना, जो खासकर बॉर्डर वाले कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बॉर्डर वाले इलाके में जो भी रह रहे हैं, उनके लिए? जो बच्चों को आना था इंडिया वो पहले ही मन बना चुके थे, और उस वक्त में जो एयर टिकट का कॉस्ट आ रहा था वो अप्रोक्स 38,000 to 62,000 के बीच का आया हुआ था। तो 38,000 से 62,000 के बीच का टिकट उन्होंने पहले ही बुक कर लिया था। अभी जो बच्चों का जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनको ऐसा लगता है कि अभी आना चाहिए इंडिया, तो हम लोग आगे का डिसीजन लेंगे कि उनको किस तरह से हम लोग फाइनेंशियली हेल्प करके और वापस इंडिया ला सकें, और इंडियन एम्बेसी का भी मदद उसमें हम लोग लेंगे। एक और सवाल है इसमें कि आप लोग क्या लगता है, युद्ध होगा नहीं होगा? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, जो अभी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का न्यूज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उससे यही कंक्लूजन मैं निकाल पा रहा हूँ कि युद्ध नहीं होगा। आप लोग बताएं, आप लोग यूक्रेन में रहना ज्यादा बेहतर, लोगों से बात होती होगी वहां के लोकलाइट से, वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? कल मेरे फ्लैट के ओनर ने जैसे कहा कि उन सबको लगता है, मतलब जो भी यहाँ यूक्रेनियंस है लवीव में जो, तो उन सबको लगता है कि वॉर नहीं होगा। तो बिकॉज मतलब मैं एक्चुअली अपना फ्लैट छोड़ने के लिए उनसे पूछ रहा था, तो वो बोल रहे कि वॉर नहीं होगा, आपको इंडिया जाने का जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये अभी जो हो भी रहा था और थोड़ा रशियंस अपने ट्रूप्स को पीछे भी कर रहा है अब। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब देख के यहाँ के लोकलाइट्स को भी लगता है कि हाँ वॉर नहीं होगा। तो लाइक आई वुड लाइक टू कमेंट हियर। हाँ डेफिनेटली, तो जो मेरे कुछ पुराने टीचर्स हैं जिनके साथ आई एम इन टच, मेरा जो प्रोफेसर है एमडी रेडियो का, सो आई टॉक्ड विद देम, सो दे हैव सेम, उनका भी यही ओपिनियन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा सो फार। हाँ कंडीशन थोड़ी सी है पैनिक वाली, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग अपने अपने घर वालों से प्रॉपर टच में हैं? सुबह शाम फोन आ रहा है आप लोगों को पूछने के लिए कैसे हैं, कैसे हालात है? क्योंकि अब तो नंबर ऑफ फोन कॉल्स बढ़ गए होंगे, अब दिन भर में कम से कम 5 बार 6 बार घर से फोन आता होगा पूछने के लिए कि कैसे हालात हैं, कहीं कुछ सब कुछ ठीक तो है? बिल्कुल। मैंने कहा ना कि जो हमारे 2nd, 3rd, 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दे आर यूज्ड टू दिस थिंग्स ना, वो सुनते रहते थे लड़ाई की बातें। एक्चुअली द फर्स्ट ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, दे जस्ट केम, वो ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स ज्यादा कॉल कर रहे हैं, वो भी घर में ज्यादा कॉल कर रहे हैं। तो जो सीनियर है दे आर सिटिंग काम। मतलब कुल मिलाकर आप लोग जहाँ पर है वहां पर स्थिति ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों से बात करें और समझे कि आखिर स्थिति क्या है। क्या उन तमाम शहरों में स्थिति खराब है, या फिर कुछ शहर हैं जहाँ पर स्थिति ठीक है?
तो आप लोग से बात करके यही पता चला कि बॉर्डर वाले इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर स्थिति सामान्य है। अच्छा, आज यूनिटी डे मनाया गया, आप लोगों ने उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं आप लोग या नहीं ले रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली अभी आधी एक घंटा पहले हुआ था यहाँ पर। अच्छा, अभी मेरे टर्नोपिल में 3 बजे होने वाला है, तो हम जाने वाले हैं आप जाने क्लास वाले के हैं? बाद। जी जी। अच्छा, तो क्लास क्लास के जो आप लोग के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर क्या क्या कुछ कह रहे हैं, इस बारे में बात होती है आप लोगों की उनसे? हाँ, हमारे प्रोफेसर्स के साथ हमारी बात हुई थी, तो 3 में से 2 प्रोफेसर्स ने बोला कि कुछ होने वाला नहीं, ये सब रूमर्स है, थोड़ा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सब नॉर्मल है, कोई वॉर नहीं होने वाला। लेकिन एक जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि इंडियन स्टूडेंट्स को वापस इंडिया चले जाना चाहिए। तो मतलब मेजॉरिटी तो प्रोफेसर्स हमें बोल रहे कि कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल है। और उनके लिए बहुत आम बात हो गई होगी ना, मतलब हर हाँ। दिन में सुनते होंगे, पिछले कई महीनों से चल रहा है ये। धर्मिष्ठा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सर वॉर बोलने के लिए तो बहुत छोटा वर्ड है, बट लॉस बहुत बड़ा होता है। तो मैं वही अपने पेरेंट्स को भी समझाती हूँ, बोलते हैं आ जाओ चाहे कितने की टिकट है और तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। तो मैं यही समझाती हूँ अभी तो नॉर्मल है, जैसे ही कुछ होगा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम आ जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं अभी घर पे ही समझाती हूँ कि वो देखते हैं न्यूज और सीधा फोटो भेजते हैं कि अभी ये हो रहा है, आर यू सेफ, आर यू सेफ। लाइक यस आई एम सेफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्लासेस भी हमें भी 2-3 दिन पहले मैसेज आया कि सेमेस्टर तक हमारा ऑनलाइन है, बट द थिंग इज मेरा इस साल क्रॉक है, तो मैं अभी वापस जाऊंगी, मुझे जून में वापस आना है, क्रॉक देना है, एंड फिर मुझे जुलाई में वापस जाना है। तो मैं देख रही हूँ सिचुएशन सही रही तो मैं रहूंगी, नहीं रही तो फिर तो वापस जाना ही है। आप लोगों को एडवाइजरी मिली जो भारतीय दूतावास ने जारी की है, सबने पढ़ा उसको? हाँ जी। यस। एकदम क्लियर है उस बारे में? कोई सवाल शंका उसके बारे में? आप लोग टच में तो है ना बराबर इंडियन एम्बेसी से? हाँ, डेफिनेटली ना, हमारे जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर रेगुलर और जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो बड़े होते हैं डीन, प्रोरेक्टर, रेक्टर, सो काफी आपस में टच है, दे आर वेरी दे आर कीप अपडेटिंग अस। अगली बार हम जब बात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आप अपने प्रोफेसर्स को भी लाइए इस चर्चा में, अगर वो बात कर पाए हम लोगों से तो हम लोग उनसे भी समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वो क्या सोचते हैं इस पूरे तनाव के बारे में। जरूर सर, जरूर सर। सैमी, आप बताइए, इंक्वायरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी कि भाई जल्दी बुलाओ हमारे बच्चों को वापस भारत, बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं वहां पे। जी हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स का मैसेज, फोन ये कल से ज्यादा बढ़ गया था, बट अभी थोड़ा कम हुआ है। जब से कुछ कुछ ऐसा न्यूज आ रहा था कि जो रशियन ट्रूप्स हैं वो वापस अपने बेस पे जाने लगे हैं वाला न्यूज था, तब से थोड़ा मैसेज और कॉल्स हम लोगों के पास में कम आना स्टार्ट हुआ है। और इंडियन एम्बेसी अपने वेबसाइट पे एक गूगल फॉर्म भी डाली हुई है, और सारे बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था काफी पहले कि वो उस गूगल फॉर्म को आप पूरा फिलअप कर दें, ताकि इंडियन एम्बेसी वर्स्ट सिचुएशन में ये ट्रैक कर पाए कि आप किस सिटी में हैं, और वहां से यदि जरूरत पड़ेगी तो निकालने का वो कोशिश करेंगे। तो हम अपने इस वीडियो के लिंक में वो डाल देंगे गूगल फॉर्म, और जिनको भी वहां पर अपने एम्बेसी में वो फॉर्म भरना होगा वो लिंक में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये उन तमाम छात्रों के लिए होगा जो भी हमारा वीडियो देख रहा होगा कि अगर उसे वो फॉर्म भरना है, एक्सेस करना है उसको, तो वो यहाँ से भी कर सकता है। अब एक बात और बताइए मुझे कि आपकी किससे बात हुई एम्बेसी में, जो कोई है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आपके? हाँ, वहाँ पे जो इंडियंस लोग हैं जो वहाँ के बच्चों का केयर कर रहे हैं, तो अभी तक उनसे जो बात हो रही है इसमें से ये मालूम चल रहा है कि सिचुएशन उतना ज्यादा बुरा नहीं हुआ है अभी तक। और अभी रेगुलर सारे बच्चों से हम लोग टच में हैं वाया व्हाट्सएप ग्रुप, और टेलीफोनिकली भी बात होती है, सारे बच्चों के कॉल्स को रिस्पॉन्ड भी करते हैं हम लोग। और मतलब पर्सनली किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की जो दिक्कत आ रही है वो डिस्कस करके और उनका समाधान करने का कोशिश कर। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि चीजें खराब नहीं है, लेकिन जिन लोगों से मैंने बात की जो कि बॉर्डर वाले इलाके में है, तो वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने बकायदा कैमरे पे दिखाया मुझे जूम इंटरव्यू में कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टैंक चल रहे हैं। मुझे रोज स्नैप्स आते हैं, रोज ऐसे वीडियोस भेज जाते हैं वहां से कि देखिए आज टैंक रोड पे टैंक जा रहे हैं, लोग सैनिक, और हवाओं में यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। स्थिति तो मतलब है खराब, क्योंकि मैंने खुद ही देखा है, मेरे इनबॉक्स में रोज आ रहे हैं मैसेज। बॉर्डर एरिया पे तो डेफिनेटली ना आर्म्स आर देयर एंड मिलिट्री इज देयर, सो काफी चीजें बॉर्डर एरिया और बॉर्डर से देख सकते हैं। पर जो बॉर्डर से दूर है तो उनके लिए थोड़ा टफ है। हाँ, मतलब
कुल मिलाकर देखिए, हम बहुत हल्के में नहीं लेना है इसको, लेकिन हाँ, हमें सतर्क रहना है और जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका हमें पालन करना है। और कोई भी जब परेशानी हो तो हम सभी को सबसे पहले भारतीय दूतावास से संपर्क करना है और उसमें कोई भी कोताही ना करें। साथ ही साथ हम सबको बता दें कि इस वक्त जो भी हमारे वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो जाके फॉर्म सबमिट कर दे अगर उन्होंने नहीं किया है तो। और हम लगातार यूक्रेन के तमाम मुद्दों पर आपको अपडेट देते रहेंगे। भारतीय छात्रों के लिए क्या कुछ हो सकता है, हम लगातार उनकी बातों को यहाँ पर उठाते रहेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।